जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, ऐसे में धर्मनगरी काशी से अब हिंदुओं ने जन आक्रोश रैली निकाली है, हिंदू आक्रोश रैली निकाली है। तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों लाखों की तादाद में लोग इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और सभी की एक सुर से एक ही मांग है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए। किस तरीके से आप लोग मार्च कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है सत्ता परिवर्तन के बाद, जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है वो हम हिंदुओं को कतई बर्दाश्त नहीं है। विश्व के किसी भी कोने में रहने वाला हिंदू हमारा भाई है, हम उसके लिए लड़ेंगे। और ये रैली जो निकली हुई है, तमाम व्यापारी संगठन, हिंदू संगठन सब एक हैं और एक साथ होकर के ये जो रैली काशी में निकली है आज के तारीख में, ये हम भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश को भी ये मैसेज दिया जाए कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, अन्यथा हम इसके लिए लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और हर तरह से तैयार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं वो वाराणसी की सड़कों पर हैं और एक ही मांग है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए। किसी भी हिंदू पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। इन सारे नारों के साथ आज पूरा बनारस शहर इस रैली से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसके बावजूद लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की रैली? जोश में कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। लगातार वो लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पदयात्रा निकाल रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जुलूस जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जुलूस वाराणसी के शहीद उद्यान, भारत माता मंदिर, अलग अलग इलाकों से होकर के ये निकल रहा है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसे किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये लगातार ये बातें की जा रही है। महिलाएं हैं, बहनें हमारे साथ, क्या मांग करती हैं आज इस रैली के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से? इस रैली की वंदे मातरम, इस रैली के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारे देश विरोधी है, विद्रोही है, वो सब ये भारत छोड़ के जाए। अगर बांग्लादेश में हिंदू के लिए बांग्लादेश में जगह नहीं है तो भारत में भी किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जुलूस जो है वो बढ़ रहा है और आगे जो है वो ये विशाल जो जुलूस है वो आगे की तरफ रवाना हो रहा है। वाराणसी की सड़कें इस समय पूरी तरीके से इस हिंदू आक्रोश रैली से भरी हुई दिखाई दे रही है और सभी की यही मांग है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होने चाहिए और इसी को लेकर आज पूरा बनारस, पूरा देश एक साथ इस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें प्रदेश के मंत्री दयाल शंकर मिश्र दयालु भी शामिल हुए। मंत्री जी, इस रैली के माध्यम से क्या संदेश है? जिस तरीके से जनमानस में आक्रोश है, जिस तरीके से इस देश के हर हिंदू के मन में पीड़ा है, पूरा देश दुखी है कि जिस बांग्लादेश को जन्म हमने दिया हो, भारत ने, अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश आज नहीं होता, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता। उस बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हमारे दुकानें लूटी जा रही हैं, नौकरियां छीनी जा रही हैं, ऐसे में बांग्लादेश की सरकार को एक चेतावनी है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि देश में देश के लोगों की जनभावनाओं का आदर करते हुए बांग्लादेश को एक सख्त से संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी दिया है, फिर से देश का जनमानस यह मांग करता है कि बांग्लादेश के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इस देश का जो जनमानस जिस तरीके से दुखी है, हमारी आबादी कभी जो है 20% से ज़्यादा हम बांग्लादेश में हुआ करते थे, आज हम 7% भी नहीं बचे हैं। हमारे हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा, हमारे मंदिरों की सुरक्षा, हमारे देवी देवताओं की सुरक्षा अगर बांग्लादेश नहीं कर पाता है तो ऐसी सरकार को वहाँ रहने का अधिकार नहीं है और भारत सरकार बहुत सख्त कदम उठाए। मौसम खराब होने के बावजूद भी हजारों हजार की संख्या में आप देख रहे हैं जनता सड़क पर है। क्या भारत सरकार से आप मांग करेंगे? आप खुद भी सरकार में है। मानस के अंदर एक आक्रोश है। आज कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बुजुर्ग, आपने देखा कि हमारी माताएं बहनें कितनी बड़ी संख्या में निकली हैं, तो ऐसे में इस आक्रोश को ये बरसात डिगा नहीं सकी। आज जो संकल्प काशी की जो हमारी हिंदू रक्षा समिति ने लिया था, उसमें काशी का हर व्यक्ति, हर स्वयंसेवक, हर व्यक्ति
छोटा से छोटा आदमी, देखिए बच्चे भी इस जुलूस में शामिल थे। तो मुझको लगता है इरादे आपके बहुत मजबूत हैं। देश के जनमानस में जिस तरीके से उबाल है, आक्रोश है, उसको कहीं न कहीं से वो व्यक्त करने के लिए आज सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो वाराणसी में खुद प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र कह रहे हैं कि सरकार को अब जरूरत है इसमें हस्तक्षेप करने की, और जनता की भावनाएं हैं कि मौसम खराब होने के बावजूद भी हजारों हजार की संख्या में जनता जो है वो सड़कों पर है। आज मौसम खराब है, इसके बाद भी हजारों हजार लोग सड़कों पर हैं। क्या संदेश है? देखिए, ये संदेश साफ है कि विश्व का हिंदू अब एकजुट होकर अपनी सुरक्षा के लिए आगे आएगा। हिंदू ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, हिंदू ने कभी किसी की जान नहीं ली, हिंदू ने कभी किसी की जमीन कब्जा नहीं की, हिंदू ने कभी गलत काम नहीं किया। लेकिन आज हिंदू खतरे में है। पूरे विश्व में हिंदू पर हमले हो रहे हैं। आज पूरे विश्व का हिंदू एकजुट हो चुका है। हम जात पात को पीछे छोड़कर एक साथ मिलकर सड़क पर उतरे हैं। ये किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू समाज का कार्यक्रम है और हिंदू एक हो गया है। हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए हम सभी सड़क पर हैं। भारत सरकार ऑलरेडी दखल दे रही है। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार को ठीक से दबाव में लिया है और यही वजह है कि आज बांग्लादेश के मंदिरों में भी बांग्लादेश को अपनी फौज उतारनी पड़ी है। आज इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से हिंदू आक्रोश रैली के माध्यम से क्या आप किस तरीके के विरोध आप जताना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में, भारतवर्ष के अलावा हर जगह हिंदू अल्पसंख्यक है, और अगर हम ये नहीं साबित करेंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि भारतवर्ष का हिंदू पूरे विश्व के हिंदुओं के साथ है, तो उनके साथ अत्याचार होता रहेगा। क्योंकि भारत जैसा देश दूसरा है नहीं जहाँ किसी तरह की पक्षपात नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर के विकास करेंगे। तो ये सौहार्द और कहीं है नहीं। तो ये बताना भी आवश्यक है कि नहीं, अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आक्रोश रैली निकाली गई है। आवश्यकता पड़ेगी तो एक बार जब पश्चिम पाकिस्तान से बना था बांग्लादेश, तो हो सकता है हम बांग्लादेश को अपने देश में मिलाने का प्रयास करेंगे। सरकार से मांग करेंगे कि हस्तक्षेप करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मांग इसी का एक अंग है। ये रैली इसी का एक अंग है कि सरकार अपना जोरदार विरोध प्रदर्शन करे और हर तरह की सुविधाएं बांग्लादेश की काट दी जाएं। हमारे देश से उसको काट दिया जाए। वहाँ पे प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुओं को वापस भारतवर्ष लाया जाए। हम अपने खाने पीने, कपड़े और रहने के स्थान में से उनको स्थान देंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाई वहाँ परेशान ना हो। जिस तरीके से जनमानस में आक्रोश है, जिस तरीके से इस देश के हर हिंदू के मन में पीड़ा है, पूरा देश दुखी है कि जिस बांग्लादेश को जन्म हमने दिया हो। भारत ने, अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश आज नहीं होता, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता। उस बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हमारे दुकानें लूटी जा रही हैं, नौकरियां छीनी जा रही हैं, ऐसे में बांग्लादेश की सरकार को एक चेतावनी है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि देश में, देश के लोगों की जनभावनाओं का आदर करते हुए बांग्लादेश को एक सख्त से संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी दिया है। फिर से देश का जनमानस यह मांग करता है कि बांग्लादेश के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इस देश का जो जनमानस जिस तरीके से दुखी है, हमारी आबादी कभी जो है 20% से ज़्यादा हम बांग्लादेश में हुआ करते थे, आज हम 7% भी नहीं बचे हैं। हमारे हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा, हमारे मंदिरों की सुरक्षा, हमारे देवी देवताओं की सुरक्षा अगर बांग्लादेश नहीं कर पाता है तो ऐसी सरकार को वहाँ रहने का अधिकार नहीं है और भारत सरकार बहुत सख्त कदम उठाए। मौसम खराब होने के बावजूद भी हजारों हजार की संख्या में आप देख रहे हैं जनता सड़क पर है। क्या भारत सरकार से आप मांग करेंगे? आप खुद भी सरकार में हैं। मानस के अंदर एक आक्रोश है। आज कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बुजुर्ग, आपने देखा कि हमारी माताएं बहनें कितनी बड़ी संख्या में निकली हैं। तो ऐसे में इस आक्रोश को ये बरसात डिगा नहीं सकी। आज जो संकल्प काशी की जो हमारी हिंदू रक्षा समिति ने लिया था, उसमें काशी का हर व्यक्ति, हर स्वयंसेवक, हर व्यक्ति, छोटा से छोटा आदमी, देखिए बच्चे भी
इस जुलूस में शामिल थे। तो मुझको लगता है इरादे आपके बहुत मजबूत हैं। देश के जनमानस में जिस तरीके से उबाल है, आक्रोश है, उसको कहीं न कहीं से वो व्यक्त करने के लिए आज सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो वाराणसी में खुद प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र कह रहे हैं कि सरकार को अब जरूरत है इसमें हस्तक्षेप करने की, और जनता की भावनाएं हैं कि मौसम खराब होने के बावजूद भी हजारों हजार की संख्या में जनता जो है वो सड़कों पर है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आज मौसम खराब है, इसके बाद भी हजारों हजार लोग सड़कों पर हैं, क्या संदेश है? देखिए, ये संदेश साफ है कि विश्व का हिंदू अब एकजुट होकर अपनी सुरक्षा के लिए आगे आएगा। हिंदू ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, हिंदू ने कभी किसी की जान नहीं ली, हिंदू ने कभी किसी की जमीन कब्जा नहीं की, हिंदू ने कभी गलत काम नहीं किया। लेकिन आज हिंदू खतरे में है। पूरे विश्व में हिंदू पर हमले हो रहे हैं। आज पूरे विश्व का हिंदू। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।